हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। ठीक है, इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। चलो इधर देखो, अब ध्यान से रखो, पहले शांति से इधर ध्यान दो, फालतूगिरी मत बतियाओ। देखिए, तो पहले सब्जेक्ट दिया होता है, ठीक, इसके बाद वर्ब लिखी होती है, ठीक है, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया रहेगा, इसके बाद देन रहेगा, फिर इसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अरे एकदम खत्म कहानी है का यार इसका। इसके बाद अब इसको बदलना है किसमें, ये कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, इसको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। देखो इधर, तो देखो इसे समझ लो, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं। इसको सब्जेक्ट 1 मान लो, ठीक है, इसको सब्जेक्ट 2 मान लो, ठीक है बाबू। तो सब्जेक्ट 2 अब यहां आ जाएगा और सब्जेक्ट 1 अब यहां चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ सब्जेक्ट 2 जो रहेगा उसको यहाँ पे लिख दोगे, समझ आ रही बातचीत। अब भाई वर्ब को उतार दोगे तो फिर वही पुराना वाला प्रोसेस। अगर यहाँ नाट नहीं रहेगा तो यहाँ पर नाट को लगा दोगे, समझ में आ रही है बात। यहाँ नाट रहेगा तो यहाँ नाट को हटा दोगे, समझ आ रही है बात। अब देखो, अब भाई पॉजिटिव डिग्री में लेके जाओगे तो अगर यहाँ नाट रहेगा तो सो लगाओगे और नाट नहीं रहेगा तो एज लगाओगे। ठीक है, यानी मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर नाट देता है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे नाट का यूज हो जाता है तो उस दशा में क्या आएगा, सो आएगा। ठीक है, और नाट नहीं रहेगा, ठीक है, विदाउट नाट लिख लो, विदाउट नाट, ठीक है, विदाउट नाट यानी बिना नाट के रहेगा। ठीक है, तो उस दशा में क्या लगाओगे, तो एज लगाओगे। क्या लगाओगे, एज लगा दोगे। समझ आ रही बातचीत। अब देखो, तो इसके बाद फिर जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा उसको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दोगे। समझ आ रही बातचीत, किसमें बदल दोगे, तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। फिर इसके बाद एज लगाओगे, एज के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट 1 रहेगा उस सब्जेक्ट 1 को लिख दोगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से जरा ध्यानपूर्वक समझना। देखो ध्यान दो, अब कह रहा है कि ही इज not taller than you, taller than you। ध्यान से समझो। देखो अब भाई तुम्हारा क्या है बाबू, सब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है, और ये क्या है बाबू, तो सब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक, तो अब इसको किस में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो सब्जेक्ट 2 जो यहाँ है इसको यहाँ लिख दोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यू। ठीक है, अब यहाँ यू बहुवचन है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आर। ठीक है, अब देखो यहाँ नाट था तो यहाँ नाट को क्या करोगे, हटा दोगे। समझ आ रही है बात। अब देखो, अब नाट नहीं है तो यहाँ क्या लगाओगे, एज। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज। अब टाल का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, टालर, सॉरी, टालर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, तो टाल होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिख लोगे, टाल। ठीक, अब इसके बाद पुनः एज लगाया है तो तुम भी यहाँ पे क्या लगा लोगे, एज। अब जो सब्जेक्ट 1 यहाँ है वो अंतिम में चला जाएगा, तो सब्जेक्ट 1 ही है तो ही को क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे, बस। अब ये तुम्हारा कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री, देखो ये कंपैरेटिव डिग्री था और ये तुम्हारा कौन सा डिग्री हो गया, तो पॉजिटिव डिग्री बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एक और हाँ देखो, तो यहाँ नाट कहाँ है, नाट नहीं ना है, हाँ नीचे वाले में ना स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। यहाँ अगर नाट रहेगा तो सो आएगा और नाट नहीं रहेगा तो आ जाएगा, तो हिवा नाट आया है नहीं ना। तो देखो एक और बताता हूँ, घबराओ मत, घबराओगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखो एक और एग्जांपल से समझो, जैसे कह रहा है कि ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। ठीक है, ध्यान से समझो। अभी देखो किस डिग्री का है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का है। देन का प्रयोग किस डिग्री में किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में। और यहाँ पर मोर यूजफुल जो एडजेक्टिव है ये कंपैरेटिव डिग्री का है। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ ध्यान से तनी समझो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो हाई सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री में दिया है, तुमको बदलना किस में है भाई, तो पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट अंत में यहाँ पर लिखा है वो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो गोल्ड को यहाँ पर क्या करोगे भैया, तो लिख लोगे, तो अब यहाँ पे गोल्ड हो गया। ठीक, अब वो ये भी एक वचन था तो इज था, तो ये भी एक वचन है तो क्या लगेगा, इज। सेम टेंस में उसको लिखते हैं, कर्ता के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ नाट नहीं था ना, तो यहाँ क्या करोगे, नाट को बढ़ा लोगे। तो अब यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो नाट हो जाएगा। समझे बात को।
अब देखो, अब नाथ है तो यहाँ पर क्या लगाओगे, सो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सो, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मोर यूजफुल है तो इसका पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ यूजफुल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यूजफुल को क्या करोगे, लिख लोगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यूजफुल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लगाओगे, तो एज लगा लोगे। क्या लगा लोगे, एज। समझ आ रही बातचीत। अब एज हो गया प्यारे बच्चे। तो इसके बाद अब सब्जेक्ट जो यहाँ पर 1 था वो सब्जेक्ट 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट 1 क्या है, ब्रेड है। तो अब यहाँ सीधा सीधा ब्रेड को क्या करोगे, उतार लोगे। तो इस प्रकार से अभी कौन सी डिग्री बन गया, तो पॉजिटिव डिग्री बनकर तैयार हो गया। ठीक है, समझ आई बातचीत। तो चलो अब इसको नोट करो फटाक से, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो लिख लो फटाक से, झटाक से। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे कह रहा है कि द बर्ड्स फ्लाई फास्टर, पक्षी अधिक तेज उड़ते हैं देन ए काइट्स, पतंग से। ठीक है, तो अब देखो हाई क्या है, सब्जेक्ट नंबर 1 है, आई सब्जेक्ट नंबर क्या है, 2 है। अभी कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बदलना है किसमें, पॉजिटिव में। तो द काइट से आ जाएगा ना, तो द काइट्स को क्या करोगे, उतार दोगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में काइट्स बहुवचन है तो ये निगेटिव नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट। ठीक है, अब देखो अब यहाँ नॉट है तो यहाँ क्या लगा दोगे, सो। ठीक है, फास्टर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है भाई, तो फास्ट होता है। अब इसके बाद क्या लगा दोगे, एज। ठीक है, द बर्ड्स को यहाँ पर क्या करोगे, उतार दोगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बर्ड्स। ठीक है, हाँ पूछो। क्या चीज, अरे यहाँ छूट गया क्या, सॉरी। देखो यहाँ पे छूटा है, पहले फ्लाई को उतारोगे, वर्ब है। ठीक है, ध्यान से उतर गया। अब इसके बाद सो लगाओगे। ठीक, तो फास्टर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, फास्ट। अब इसके बाद क्या लगा लोगे, एज। अब यहाँ द बर्ड्स को क्या करोगे, उतार दोगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना नीचे वाले में, क्योंकि कर रहा है कि दिस मैन, देखो इधर देखो, नहीं गलत किए हो, दिस मैन है, इस आदमी के पास है, मोर ऑक्सन, अधिक बैल देन काउज, गायों की अपेक्षा, यानी गायों से इस आदमी के पास अधिक बैल है। तो तुलना किसकी की जा रही है, गाय और बैल की। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऑक्स और काऊ की जब तुलना की गई है, एक ही आदमी के पास 2 चीजें हैं, गाय और बैल है, और उसमें क्या किया है, बैल अधिक रखा है, गाय कम रखा है। समझ आ रही बातचीत। तब इसको बनाओगे तब ये दूसरे तरीके से बनता है। दिस को उतार दोगे, मैन को भी उतार दोगे। ठीक है, देखो हैज को भी उतार दोगे। अब यहाँ नॉट नहीं था तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, नॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ क्या लगाओगे, सो। ठीक है, अब यहाँ पर काउच को लिख दोगे। ठीक है, ये आपस में बदलेगा, जिनकी 2 की तुलना की जाती है बदल जाता है इसे। तो काउच को यहाँ पे लिख दोगे मेनी काउच। क्या लिख दोगे, मेनी काउच। नाउन का परिवर्तन है, गाय और बैल एडजेक्टिव तो नहीं है भाई, एडजेक्टिव है, नहीं है। आइए जबकि फास्ट हुआ, चाहे इससे पहले जो कुछ तूने देखा है वो सब आपका क्या था, एडजेक्टिव था। ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव नहीं दिया है, यहाँ नाउन की ही तुलना कर दिया है। तो जब नाउन की तुलना करेगा तो यहाँ मोर है तो यहाँ पर क्या करोगे, मेनी करोगे। ठीक है, अब मेनी काउच हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे एज लगाओगे, ऑक्सन को यहाँ पर ले जाकर लिख दोगे, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सन। तो ऊपर वाले का अर्थ क्या था कि यह आदमी गायों की अपेक्षा बैल अधिक रखता है। यहाँ हो जाएगा कि दिस मैन हैज नॉट सो मेनी काउ, इस आदमी के पास उतनी गाय नहीं है एज ऑक्सन, जितना की बैल है। तो इसका मतलब बैल क्या है, अधिक। समझ आई बातचीत। तो जिस 2 की तुलना करेगा उन 2 को हमेशा ध्यान में रखते हुए करोगे तब भी कर पाओगे, नहीं तो तन को क्वेश्चन को घुमाएगा तो तुरंत टेक्निकल बना देगा, और जब टेक्निकल बनाएगा तो उस दशा में फिर क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। समझ आई बातचीत। चलो तो इसको लिख लो। तो अभी 2 4 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में दे देता हूं, उसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर भी बता देना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका हम हल बता देंगे। ठीक है, चलो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से समझो। कह रहा है कि मोहन हैज मोर इंक, मोहन के पास अधिक स्याही है देन सोहन, सोहन से। ठीक है, यानी मोहन के पास सोहन से अधिक स्याही है, तो सोहन के पास क्या है, कम है। सोहन के पास क्या है, कम है। समझ आ रही बच्ची। तो देखो अब इनको आपस में बदल दोगे भाई, मोहन और सोहन की तुलना की गई है ना यहाँ पे, तो सोहन यहाँ आएगा, मोहन यहाँ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ क्या करोगे, सोहन को उतार दोगे, तो सोहन हो गया। ठीक, हैज को लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव नहीं तो यहाँ क्या लगा दोगे, नॉट। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ इंक माने स्याही नाउन है, एडजेक्टिव नहीं ना है, नहीं ना बाबू। तो अब यहाँ लिख दोगे
देखो यहाँ लिखोगे लेस इंक, क्या लिखोगे? लेस इंक। क्या लिखोगे? लेस इंक। यानी देखो अब इसके बाद अभी देखो दैन का दैन उतार दोगे, ठीक है, ध्यान से समझो, और मोहन का मोहन भी क्या करोगे? उतार दोगे। अब देखो हाई कंपैरेटिव डिग्री में था, हाइयो अभी भी तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री में है, अभी डिग्री का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि डिग्री किसकी बनती है? एडजेक्टिव की बनती है। तो हाई इंक माने स्याही नाउन है कि एडजेक्टिव है? नाउन है। नाउन है तो कंपैरेटिव डिग्री का ये वाक्य है, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री में ही आएगा, पॉजिटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हो, क्योंकि डिग्री एडजेक्टिव की बनती है, नाउन की नहीं बनती है। बात समझ में आ रहा है? तो जो यहाँ पे तुलना कर रहा है तो कह रहा है कि मोहन के पास सोहन से अधिक स्याही है, तो स्याही को न दिखा रहा है, एडजेक्टिव तो दे नहीं रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री का ये है, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री में ही बनेगा। तो दिखाओगे कैसे? क्या तुलना कर रहा है? कह रहा है कि मोहन के पास सोहन से अधिक स्याही है, ठीक है, इसका मतलब सोहन के पास क्या है? कम स्याही है। समझ आ रही बात? जब कम स्याही है तो कैसे दर्शाओगे कि सोहन हैज नॉट लेस इंक, ठीक है, सोहन हैज नॉट लेस इंक देन मोहन, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, नीचे वाला बनाओगे। अब देखो एक चीज गड़बड़ हो रही है ना, क्या गड़बड़ हो रहा है? देखो अर्थ सेट नहीं हो पा रहा है, यहां से नात नहीं रहेगा जी, देखो यहाँ नात नहीं रहेगा, अर्थ भी गड़बड़ा रहा है। देखो अब देखो तो कह रहा है कि मोहन हैज मोर इंक देन, ध्यान से समझो, देन सोहन, मोहन के पास सोहन से अधिक स्याही है, यानी सोहन के पास कम है, ध्यान से समझो। तो सोहन हैज लेस इंक, सोहन के पास कम स्याही है, देन मोहन, मोहन से। बात समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ मोर की जगह क्या कर दिए तुम? यहाँ मोर की जगह क्या कर लोगे? लेस कर लोगे, नाट इसमें नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे जानते हो? इधर देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में नहीं परिवर्तन है, कंपैरेटिव डिग्री को ही कंपैरेटिव में दिखाया गया है। तो अधिकता दिखाना था तो मोर लगाया था, और जब कमी दिखाना हो तो क्या लगा दोगे? लेस, नाट की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आई बातचीत? एक और एग्जांपल समझ लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखो कह रहा है कि आभा हैज मोर वाटर, देखो इधर देखो यार, ये सब सिलेबस में नहीं है तुम लोगों के, बस ऐसे मैं दे दे रहा हूं कि ऐसे वाक्य को भी देकर पूछ लेता है। आभा हैज मोर वाटर, आभा के पास अधिक पानी है, देन प्रभा, प्रभा की अपेक्षा, यानी प्रभा के पास कम है, आभा के पास क्या है? अधिक है। हाई हाई अधिक है, हाई अधिक वाला है, ठीक है। तो अब इसको करोगे ऐसे ना, तो यहां लिखोगे तो क्या करोगे? प्रभा, देखो ध्यान दो इधर, प्रभा, ठीक है, हैज, ठीक है। अब यहां मोर का निगेटिव क्या होगा? लेस, लेस वाटर, ठीक है। प्रभा हैज लेस वाटर, प्रभा के पास कम पानी है, ठीक है, देन क्या हो जाएगा? आभा, आभा की अपेक्षा, ठीक है। यानी देखो तो ऊपर वाले में आभा के पास अधिक था ना, और प्रभा के पास कम था, तो कह रहा है कि प्रभा हैज लेस वाटर, प्रभा के पास कम पानी है, देन आभा, आभा से, तो यहाँ आभा अधिक थी और यहाँ भी आभा आपका अधिक है। समझ में आई? तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री का था, ठीक है, और कंपेयर मतलब अधिकता दिखाई गई थी नाउन की, एडजेक्टिव तो था नहीं, तो ये भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में ही आएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है जो अभी आपने रूल्स नियम को पढ़ा है, उस नियम से रिलेट करके आप 5 क्वेश्चंस है, इन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई हमको बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगले टाइप के वीडियो को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।